अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को सिंपल कमीज शलवार की स्टिचिंग बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच की चौड़ाई और 6.5 इंच की लंबाई के हिसाब से मैंने गला कटिंग कर लिया है और इसकी साइड पर मैंने थोड़ा सा मार्जिन रख के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लिया। फिर इसके बाद मैंने इसके सेंटर में कट लगा लिया है और इसकी कमीज़ की फ्रंट साइड लेके मैंने इसके अंदर भी एक कट लगा लिया है। फ्रंट साइड के सेंटर में इसके मैंने कट लगा लिया है। उसके बाद ये दोनों कट से कट तक जोड़कर मैंने इसको एक सिलाई लगा दी है ताकि ये इधर उधर ना हिले। और इसके बाद मैंने साइडों से बुकरम के बिल्कुल साइड साइड से लेकर सिलाई की है, बिल्कुल बराबर बराबर से। आप लोग भी इसी तरह बराबर बराबर से कीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने बीच का जो हिस्सा था, जो गले के सेंटर वाला हिस्सा जो था, वो मैंने कटिंग कर दिया। और उसके बाद ये मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं। और इसके बाद मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको एक फिनिशिंग के लिए एक और सिलाई लगा ली है ताकि गला हमारा फिनिशिंग से दिखे। फिर इसके बाद मैंने शोल्डर जॉइन किए हैं और बैक साइड को मतलब मैंने इसके साथ जॉइन कर दिया है ताकि मतलब शोल्डर्स की सिलाई वगैरह मैंने इसकी मजबूत की है ताकि ये खुले ना बाद में। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया। फिर इसके बाद मैंने बैक साइड का गला कटिंग किया है और बैक साइड के गले के साथ साथ मैंने एक क्रॉस पट्टी भी कटिंग की है जो बैक साइड के गले पे अटैच होगी। और इसके बाद मैंने बैक साइड के गले की जो है ना क्रॉस पट्टी मैंने स्टिच की है। कभी ये दिल बुझा दिया हो, जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। फिर मैंने क्रॉस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके दोबारा एक फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे। फिर इसके बाद मैंने कमीज़ की फिटिंग कर ली है। मैंने अपने जो मेरा मेजरमेंट्स थी मैंने उसी हिसाब से फिटिंग की है। आप लोग अपने हिसाब अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से फिटिंग कीजिएगा। जहाँ वो चैन सा लगे, वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी फिर उसके बाद मैंने स्लीव्स जो है साइड से मैंने स्लीव्स के मतलब मैंने बगल भी डाला है छोटा सा ताकि जो मैं मेरे मेजरमेंट्स के हिसाब से जो है ना मैं अपनी शर्ट को मुकम्मल कर सकूं। तो इस वजह से मैंने यहाँ इसके बगल में छोटे छोटे से पीस डाले हैं ताकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा कर सकूं स्लीव्स की। ऊपर की तरफ मैंने इसके बगल डाले। लम्हे जो बीते थे, जाने क्यों ठहरे नहीं। और फिर बाद में मैंने इसकी राउंड कटिंग कर दी है। इसके बाद मैंने आस्तीन की लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर एक छोटा सा पीस एक्स्ट्रा डाला है मैंने। और इसके बाद इसको फिनिशिंग के साथ सिलाई कर दी है मैंने। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। लम्हे जो बीते थे, जाने क्यों ठहरे नहीं। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझे।
नहीं ये कोई जिंदगी कभी ये फिर दिल इसके बाद मैंने स्लीव्स की भी फिटिंग कर ली थी अपनी अपने हिसाब से। मैंने इसकी जो है ना स्लीव्स की फिटिंग भी कर ली है। फिर इसके बाद मैंने स्लीव्स के हिसाब से शोल्डर को अटैच करने के हिसाब से देख लिया था कि पहले ये नाप बिल्कुल अकॉर्डिंग बिल्कुल उसके मुताबिक आएगा, तो फिर मैंने इसको पहले नाप लगाकर देख लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको अटैच करना शुरू किया था। शोल्डर्स के साथ मैंने आस्तीन को अंदर डाल के आस्तीन अटैच कर दिए हैं। कमीज़ उल्टी थी और आस्तीन बिल्कुल सीधा था, जो मैंने अंदर की तरफ डाल दिया। उसके बाद मैंने आस्तीन की सिलाई लगा ली राउंड करके बिल्कुल। जला दिया कभी ये दिल बुझा दिया हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी कभी ये दिल जला दिया। इसी तरह फिर बाद में जो खुला हुआ हिस्सा था मैंने उसके ऊपर सिलाई लगा दी है। जो फिटिंग आस्तीन की और जो साइडों की खुली हुई थी फिटिंग, वो मैंने उसको मुकम्मल करने के लिए एक सिलाई के ज़रिए उसको आस्तीन से बिल्कुल कमीज़ की फिटिंग से मिला दिया है। इसी तरीके से दूसरे आस्तीन में भी इसी तरह राउंड करके सिलाई लगा लेंगे। कभी ये दिल बुझा दिया जहाँ वो आशिना लगे वही वो गैर सा लगे जहाँ वो चैन सा लगे वही वो जख्म सा लगे। जो जिसमें फिटिंग नहीं हुई भी होगी वो बाद में सही करके आस्तीन को आस्तीन की सिलाई से कमीज़ की फिटिंग को मिला दें। फिर इसके बाद मैंने इसके चौक दामन सिए थे जिस तरीके से अपने उसके हिसाब से मैंने अपनी कमीज़ के हिसाब से जो मेरी मेजरमेंट्स थी मैंने उस हिसाब से ये कमीज़ सिया है। आप लोग अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से शर्ट इसकी तैयार कीजिएगा। अच्छा, मैंने इसका बॉर्डर जो है वो दोबारा से मतलब पहले कटिंग कर दिया था, उसके बाद फिर मैंने इसकी मेजरमेंट्स के हिसाब से मैंने इसको दोबारा अटैच किया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से, अगर आप लोगों को लेंथ ज़्यादा हो रही है तो आप लोग अपने हिसाब से इसकी कटिंग जो है ना अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने बॉर्डर को बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी तरह निकाल कर फिर दोबारा से इसको अटैच किया है। आगे और पीछे का बॉर्डर मैंने दोनों निकाल लिए थे। उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा से अटैच करके फिर इसकी सिलाई की है। चौक दामन वगैरह बाकी बाद में सिए थे और अब मैं चौक दामन सीने लगी हूँ। दोनों साइड की चौक्स मैंने सी ली है। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं लेके जाए मुझे जाने किस्मत कहाँ। रिश्तों के शोलों का बाकी है उड़ता धुआं लेके जाए मुझे। और अब मैंने दामन की भी सिलाई लगा ली है, अंदर की तरफ फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ इसको सी दिया है। जाने किस्मत कहाँ मजबूरी के कांटों पर क्यों चलना पड़ा मुझको ऐसी तन्हाई में क्यों चलना पड़ा मुझको। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी कभी ये दिल जला दिया। फिर मैंने चारों तरफ चौक दामन और पे सब पे मैंने सिलाई को फिनिशिंग वाली सिलाई एक दफ़ा लगा दी है। मैंने साइडों से पूरे चारों तरफ से लेके मैंने इसकी फिनिशिंग वाली सिलाई कर दी है। और इसके बाद आप लोग कभी ये दिल बुझा दिया
हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया, जहाँ वो आशिना लगे वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो मैंने शलवार की स्टिचिंग स्टार्ट की थी और इसके बाद मैंने ये सबसे पहले आसन को जोड़ लिया है। हाफ नीचे का थोड़ा सा मैंने छोड़ा था हिस्सा, ताकि वहाँ पर मैं रुमाली अटैच कर सकूँ। तो इस वजह से मैंने उस हिसाब से जो है ना स्टिचिंग स्टार्ट की है, और मैंने आसन जो है वो आधा जोड़ लिया था, आधा खुला रहने दिया था। उसके बाद फिर मैंने आसन की जो ये जो नीचे मैंने सेंटर सीट अटैच की है, तो इसको मैंने फिनिशिंग के साथ चारों साइड्स पे मैंने इस तरीके से सी लिया था। नीचे की तरफ से आसन के जो नीचे का हिस्सा मैंने खुला छोड़ा था, वहीं से मैंने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट की थी सेंटर सीट की। तो मैंने सेंटर सीट पहले से कटिंग कर ली थी, और इसके बाद मैंने इसके अंदर इसको अटैच कर दिया। चारों तरफ से 4 पीसेस में मैंने इसको कट किया था, और इसके बाद मैंने सी दिया है 4 पीसेस को। और फिर मैंने इसकी आसन की जो सिलाई थी वो मुकम्मल कर दी। सा लगे वही वो जख्म सा लगे। देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। और फिर मैंने इसकी आसन की जो सिलाई थी वो मुकम्मल कर दी। आसन की सिलाई जो खुला हिस्सा जो मैंने छोड़ा था वो बाद में मैंने इसको मुकम्मल कर लिया था, जब सेंटर सीट अटैच कर चुकी थी मैं। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर इसको इसकी मैंने सिलाई मुकम्मल कर ली थी। अब मैंने इसका नेफ़ा सी लिया था। नेफ़े के लिए मैंने 2 इंच का कपड़ा इसी के अंदर छोड़ा था, ताकि मतलब कटिंग के वक्त ही मैंने इसके अंदर मोड़ना था जो कपड़ा। तो 2 इंच के हिसाब से मैंने नेफ़े के लिए रखा था। तो 2 इंच के हिसाब से मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है, और इसके बाद मैंने जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया, हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। पाइंचों की पट्टी 1 इंच के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग की थी बुकरम पर। आप कोई सी आप मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग बुकरम ली है, या आप कोई आप जो पाइंचों की बुकरम होती है वो भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई के हिसाब से मैंने पाइंचे की बुकरम कटिंग की थी, और इसके बाद मैंने 2 इंच की पट्टी कटिंग की थी कपड़े की, जिसके ऊपर मैंने इसको प्रेस कर लिया था, और इसके बाद मैंने इसको अटैच कर दिया है पाइंचे के साथ, और इसकी फिनिशिंग की सिलाई भी लगा दी है अंदर फोल्ड करके। इसी तरीके से मैंने दूसरे पाइंचे की भी इसी तरह फिनिशिंग से सिलाई कर ली है। इसके बाद पाइंचे के साथ और इसकी फिनिशिंग की सिलाई भी लगा दी है अंदर फोल्ड करके। इसी तरीके से मैंने दूसरे पाइंचे की भी इसी तरह फिनिशिंग से सिलाई कर ली है। इसके बाद मैंने पाइंचों की फ़िटिंग कर ली थी। पाइंचों की मुकम्मल मैंने ऊपर से नीचे तक सारी जो है ना जो सिलाई नहीं की थी वो मैंने फ़िटिंग कर ली इसकी पूरी, पाइंचों से लेके पूरे ऊपर तक सब जगह की मैंने सिलाई मुकम्मल कर ली थी। इसके बाद और अब आप लोग देख सकते हैं पाइंचों की भी मुकम्मल फ़िटिंग होने के बाद मैंने आप लोगों को
इसकी शलवार की मुकम्मल लुक दिखा दी है और कमीज़ और शलवार मुकम्मल तैयार है। आखिर में मैंने इसकी कमीज़ के अंदर बेल अटैच की थी। आप लोग अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी से बेल अटैच कर सकते हैं, कोई सी भी जो आपको पसंद हो। तो मुझे ये वाली बेल पसंद थी तो मैंने इसी तरीके से ये वाली बेल आस्तीन में और गले में मैंने अटैच की है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।